नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत की आज की हमारी नई क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बंगाल में, महाराष्ट्र में और पंजाब में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उनके बारे में हमने बात की थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के बाहर विदेशों में कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन भारतीयों के द्वारा किए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनमें सबसे पहले 1905 में श्यामजी कृष्णजी वर्मा, ये श्यामजी कृष्णजी वर्मा जो एक थे, इन्होंने क्या किया, होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। होम रूल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने कब की? 1905 में। पहली बार जो भारत के बाहर पहली बार सबसे पुरानी क्रांतिकारी समिति बनाई गई थी। इन्होंने एक होम रूल नाम से एक समिति की स्थापना की। लंदन में इन्होंने ये समिति बनाई थी, लंदन जाके इन्होंने ये समिति बनाई थी। जो सबसे पहली बार क्रांतिकारी आंदोलन की जो समिति थी, मतलब इस प्रकार की कोई समिति, पहली बार ऐसी समिति बनी थी जो भारत के बाहर बनाई गई थी। तो ये होम रूल जो है, ये सोसाइटी ये बनाई गई। जो श्यामजी कृष्णजी वर्मा थे, इन्होंने एक अखबार का प्रकाशन किया। अखबार का प्रकाशन कौन सी अखबार का किया? इंडियन सोशलिस्ट के नाम से ये प्रचार प्रसार किया। ये कहां पर प्रकाशन हुआ इसका? लंदन में। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अखबार निकाला जिसका नाम था इंडियन सोशलिस्ट के नाम से एक अखबार का प्रकाशन किया लंदन में जाके। इसके बाद लंदन में भारतीयों के रहने के लिए इन्होंने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। भारतीयों के रहने के लिए एक इंडियन हाउस नाम से एक हॉस्टल बनाया। इन्होंने एक हॉस्टल बनाया इंडियन हाउस के नाम से, जिनमें जो भारतीय लंदन जाते थे तो वो उनमें रह सकते थे, वहां रहने, और भी जो वहां रहना चाहते थे तो वो इस हॉस्टल में रह सकते थे। भारतीयों के लिए ये बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो हॉस्टल था, ये धीरे धीरे इंडियन हाउस जो था, ये क्रांतिकारियों के रहने का अड्डा बन गया था, क्योंकि अधिकतर इसमें क्रांतिकारी निवास करने लगे थे। इसलिए इसे क्रांतिकारियों का अड्डा कहा जाने लगा था कि इंडियन हाउस जो है अब ये क्रांतिकारी का अड्डा बन गया है। इनमें प्रमुख जो थे क्रांतिकारियों में, वो बीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा, ये जो थे ये मुख्य लोग थे। ये मुख्यतः यही लोग वहां पर, ये तीनों लोग वहां पर क्रांतिकारी घटनाओं को ऑपरेट किया करते थे, उन्हीं को ये अंजाम दिया करते थे क्रांतिकारी घटनाओं को। ये तीन लोग जो थे, धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडियन हाउस की गतिविधियां इतनी बढ़ने लगी थी, तब अंग्रेजों ने क्या किया कि कठिन कदम उठाए और इनके खिलाफ एक्शन लिया, क्योंकि इनकी जो गतिविधियां थी एकदम चरम सीमा पर ये आ गई थी। तब श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, तो ये लंदन छोड़कर, जब अंग्रेजों ने कठिन कदम उठाए और इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू की, अंग्रेजों ने नजर रखना शुरू किया, तो जो ये लंदन छोड़ के रूस चले गए। फिर जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, ये लंदन उन्होंने छोड़ दिया और रूस चले गए। इसके बाद जो इंडियन हाउस की बागडोर थी वो संभाली बीडी सावरकर ने इंडियन हाउस के होलसेल बनी। इन्होंने इंडियन हाउस को संभाला। और यहीं पर जो बीडी सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये नामक एक किताब लिखी थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इस नाम की एक किताब लिखी थी। किस नाम से? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस नाम से एक किताब भी लिखी थी। किसने? बीडी सावरकर जी ने। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसकी बुक है, इसके राइटर कौन है? तो बीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। इसी किताब में इन्होंने लिखा था कि जो 1857 की क्रांति भारत में हुई थी वो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। इनके द्वारा ये कहा गया था इसी बुक में कि जो 1857 में जो क्रांति हुई थी भारत में, वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इन्होंने ऐसा कहा था। अगली घटना जो देखते हैं वो है कर्नल वॉयली की हत्या। कर्नल वॉयली जो थे, 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में जो भारत सचिव का ऑफिस था उसके राजनीतिक सलाहकार थे कर्नल वॉयली जो थे, ये 1909 में मदन लाल ढींगरा के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। तो ये कर्नल वॉयली जो थे, जो लंदन में भारत सचिव के ऑफिस के जो राजनीतिक सलाहकार थे, वो थे कर्नल वॉयली, की गोली मारकर हत्या की मदन लाल ढींगरा ने। गोली मारकर हत्या कर दी मदन लाल ढींगरा। तो इसके जो मैंने गिरफ्तार कर लिया, मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा सुनाई गई। तो ये कर्नल वॉयली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। इसके बाद आते हैं बीडी सावरकर। बीडी सावरकर जो थे, बीडी सावरकर को भी नासिक षड्यंत्र केस के जब सुनवाई हुई तो उसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। किसको? बीडी सावरकर को, नासिक षड्यंत्र केस में। नासिक षड्यंत्र केस हमने पिछली वीडियो में देखा था, अगर वो नहीं देखी है तो आप वो देख ली। इसके बाद आई स्वदेश सेवा समिति जो आई, वो आई 1907 में। 1907 में जीडी कुमार ने कनाडा में इसकी स्वदेश सेवा समिति की स्थापना की। कहां पर? कनाडा में की। किसके द्वारा? जीडी कुमार के द्वारा। कब? 1907 में स्वदेश सेवा समिति बनाई गई। पत्र में इन्होंने लिखा कि स्वदेश सेवकों के लिए
समिति है। जब ये समिति बना रहे थे तो उस पत्र में इन्होंने ये लिखा कि ये स्वदेश सेवकों के लिए ये समिति है। 1907 में रामनाथपुरी के सर्कुलर ये अखबार का प्रकाशन किया इन्होंने। रामनाथपुरी एक 1907 में एक रामनाथपुरी जी थे, इन्होंने सर्कुलर ये अखबार का प्रकाशन किया। ये भी प्रकाशन इन्होंने कहाँ किया था? तो ये भी प्रकाशन इन्होंने किया था कनाडा में। कनाडा में कौन से अखबार का प्रकाशन किया? सर्कुलर ये अखबार, इसका प्रकाशन किया था रामनाथपुरी जी ने। कब किया था? 1907 में। तो ये रामनाथपुरी जी की बात हो गई। 1907 में रामनाथपुरी ने सर्कुलर ये अखबार का प्रकाशन किया था कनाडा में। इसके बाद आते हैं द लेजेंड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्हें वायोवृद्ध नेता कहा जाता है, यानी ये सबसे बुजुर्ग नेता थे। और इन्हें ग्रैंड मैन ऑफ भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी ऐसा इन्हें कहा जाता था। वायोवृद्ध नेता तो कहा भी जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ऐसा इनको कहकर संबोधन किया जाता था। यह पहले भारतीय ऐसे पहले भारतीय नेता थे जिन्हें 1892 में फिन्सबेरी, लंदन का जो फिन्सबेरी था, फिन्सबेरी एक जगह है, वहां से निर्वाचित हुए थे। वहां से चुनाव लड़े थे और निर्वाचित हुए थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। मतलब ब्रिटिश संसद में जाके फिन्सबेरी से लंदन गए, वहां पर फिन्सबेरी से चुनाव लड़ा और ब्रिटिश संसद के लिए चुन लिए गए 1892 में। तो ऐसे ये पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद में जाके इन्हें चुनाव लड़ा था। किसने? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के ने क्या किया? अपने लंदन प्रवास के दौरान जब ये अपने लंदन जाते थे तो ये भारतीयों की समस्याओं को अंग्रेजों के सामने रखा करते थे। अंग्रेजों के सामने ये रखा करते थे भारतीयों को कौन कौन सी समस्या है, इन सबको ये रखा करते थे। और इसके मतलब ये जो रखा करते थे ये समस्याएं, तो उनको जब ये लंदन की इसमें बैठा करते थे संसद में, तो ये जब वहां पर समस्याओं का पेश करते थे तो अंग्रेजों को इन पर सख्ती से काम भी करना पड़ता था। तो ये दादा भाई नौरोजी थे, ये इनके बारे में भी हमने थोड़ी सी बात कर ली है, तो ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए इनके बारे में बात की। आगे की वीडियो में हम कुछ कांग्रेस के आंदोलन उसके बारे में देखेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, उससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।